अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान कैसा दिखता है, हिंदुस्तान में क्या होता है, तो फिर आप उसको ये 3 तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान यही है। हिंदुस्तान के 4 रूप हैं। एक रूप वो है जो इस देश के सबसे अमीर परिवार का है, जिसकी खुशियों में सारे अमीर शामिल होते हैं, जिसकी खुशियाँ देश का हर एक नौजवान सोशल मीडिया पर देखना चाहता है। और इसका दूसरा रूप वो है जहां गरीब पैरों तले कुचल कर मर जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाशों के ढेर लगे रहते हैं, लाशें ऐसे ज़मीन पर पड़ी रहती हैं जैसे किसी बूचड़खाने में जानवरों की भी नहीं होती होंगी। लेकिन इस हिंदुस्तान से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इस हिंदुस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब ये लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थीं, तब देश के एक हिस्से में लोग सड़कों पर थे और दूसरे हिस्से में इस देश का हुक्मरान हंसी ठिठोलिए कर रहा था। और इस देश का तीसरा सच मुसलमान है, जिनकी लिंचिंग अब आम हो चुकी है, जिसे ज़रा ज़रा सी बात पर मार दिया जाता है, जिसके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। कल जिस वक्त देश के सारे अमीर लोग अंबानी के बेटे के संगीत सेरेमनी में थिरक रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, उस वक्त यूपी के एक शहर शामली में फिरोज कुरैशी नाम के एक मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ये कह रही है कि जिन लोगों ने फिरोज की मॉब लिंचिंग की, उनका इरादा हत्या का नहीं था, सिर्फ पीटने का था। लेकिन गुस्सा इतना बढ़ गया कि ये भीड़ तब तक फिरोज को पीटती रही जब तक उसकी जान ही ना निकल गई। वैसे इस देश में 1 जुलाई से एक नए कानून बने हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, यानी वो हत्या मॉब लिंचिंग में आती है, तो फिर उस हत्या के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और हत्या में शामिल लोगों को फांसी या उम्र कैद की सज़ा भी दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि कभी आपने किसी मुस्लिम के मरने पर ऐसा नहीं सुना होगा। फिलहाल इलाके के लोग फिरोज को मारने पीटने, पिंकी, पंकज, राजेंद्र और इनके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। लेकिन मुझे पता है कि ये मांग कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इन बेचारों की इस मांग को ना तो मीडिया दिखाएगा, ना ही पॉलिटिकल पार्टियां फिरोज के घर जाएंगी और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और हमारे मुसलमान भाई भी अपने मोबाइल को उठाएंगे और अंबानी के बेटे की शादी के वीडियोस देखेंगे और उसी के बारे में चर्चा भी करेंगे, जैसे पिछले कई महीने से कर रहे हैं। और हाँ, हमारे देश का एक और चेहरा आपको दिखाती हूँ। कल ब्रिटेन में चुनावों के नतीजे आए और इन चुनावों में लेबर पार्टी के स्टारमर जीत गए और कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक हार गए। अब मीडिया इस इलेक्शन के बारे में सिर्फ 2 बातें कर रहा है। पहली बात तो दुनिया को ये बता रहा है कि असल में ब्रिटेन जैसा देश को लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है और ये कहता है कि उसके देश में कोई बाहरी आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। असल में वो झूठ बोलता है और उसने ये साबित कर दिया कि ब्रिटेन के लोग अंग्रेज़ों पर ही विश्वास करते हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने ऋषि सुनक को हरवा दिया। इसके अलावा हमारे देश का मीडिया दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि ब्रिटेन का जो नया प्रधानमंत्री बना है वो मंदिरों में जाता है, वो दिवाली भी मनाता है और इसे दिखाने में वो ये कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। लेकिन यही मीडिया जब लंदन का मेयर सादिक खान इफ्तार पार्टी देता है या फिर नमाज पढ़ता है, तो ये कहते हैं कि ब्रिटेन में इस्लाम हावी हो रहा है। मुसलमान ब्रिटेन को अपनी संस्कृति, उनके कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं और ब्रिटेन को भी इस्लामिक देश बना रहे हैं। लेकिन जो सही लोग हैं और जो सही पत्रकारिता करते हैं, वो जानते हैं ब्रिटेन के इन नतीजों के बारे में क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, ब्रिटेन में जो एग्जिट पोल हुए हैं वो सही साबित होते हैं। और जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? इस वीडियो की वजह से। सोचिए, ये हमारे देश के मुस्लिम नौजवान हैं जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए, उनके हाथों में मोबाइल और उनके सारा ध्यान, सारा वक्त रील बनाने, फिर उस रील को कितने लाइक और कितने कमेंट आए इस पर ही लगा रहता है।
बिजनौर के दो मुस्लिम नौजवान जुबैर और आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की वजह यही वीडियो है जो इन दोनों के रील के लिए बनाई गई थी। हालांकि इनके हाथों में खिलौने वाली गन है, लेकिन पुलिस को इन दोनों का इस तरह शाहरुख खान बनकर रील बनाना पसंद नहीं आया, लिहाजा इन्हें उठा लिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको हमारे देश का एक और चेहरा दिखाती हूँ, और वो चेहरा है भोले बाबा का। जी हाँ, जिस भोले बाबा उर्फ भक्तों के भगवान को यूपी पुलिस और एसआईटी नहीं ढूंढ पाई, उस भोले बाबा को देश की सबसे बड़ी एजेंसी एएनआई ने ढूंढ लिया है और उसका इंटरव्यू भी कर लिया, जिसमें बाबा ये बता रहे हैं कि उसे हाथरस में हुई घटना का दुख है। सोचिए, जो बाबा भक्तों को मरते छोड़कर भाग गया, वो अब 4 दिन बाद मीडिया के सामने आता है और दुख जाहिर करता है। और जानते हैं, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस बाबा के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ना ही सरकार और ना ही विपक्ष इसके खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा है। योगी जी इस बाबा को बाबा जी कहते हैं, अखिलेश इस बाबा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, और राहुल गांधी जब हाथरस के पीड़ितों से मिलने जाते हैं तो वो प्रशासन की गलती बताकर चले आते हैं, लेकिन कोई भी इस बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलता। खैर, अब आप बाबा का ये बयान सुनिए, और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है, जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।